पूड़ियाँ हमारे सेलिब्रेशंस, हमारे फेस्टिवल्स और हमारी सबसे खुश यादों का हिस्सा हैं। सोचिए, एक संडे मॉर्निंग, गर्मा गर्म फूली हुई पूड़ियाँ और स्वादिष्ट आलू की सब्जी। यह आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान ला देता है ना? लेकिन इस खुशी के साथ थोड़ी चिंता भी आती है। ट्रेडिशनल पूड़ी को बहुत सारे तेल में डीप फ्राई किया जाता है। वह सिजलिंग साउंड जिसे हम पसंद करते हैं, वह तेल के हमारे खाने में जाने की भी आवाज है। हम सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा ऑयली फूड हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ये हमें भारी महसूस करा सकता है और लंबे समय में हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। बहुत से लोग, खासकर जो हेल्थी खाने की कोशिश कर रहे हैं, पूड़ियों को पूरी तरह से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। वे तेल की वजह से इस शानदार डिश को मिस कर देते हैं। यह हम जैसे फूड लवर्स के लिए एक बड़ी समस्या है। हम अपने फेवरेट फूड्स का गिल्ट फ्री या अनहेल्थी महसूस किए बिना मजा लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ट्रेडिशनल इंडियन डिशेस का मजा लेते हुए बड़े हों, लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि वे हेल्थी और स्ट्रांग हों। जब आप किसी को बताते हैं कि आप पूड़ियाँ बना रहे हैं, तो वे कह सकते हैं, ओह, मेरे लिए यह बहुत ज्यादा तेल वाला है। यह देखकर दुख होता है कि एक इतनी पसंद की जाने वाली डिश को सिर्फ पकाने के तरीके की वजह से बुरा नाम मिल जाता है। एक शेफ के लिए और हर होम कुक के लिए चैलेंज ये है कि पूड़ी का टेस्ट और जॉय बनाए रखें, लेकिन उसके अनहेल्थी हिस्से को हटा दें। लक्ष्य एक ऐसी पूड़ी बनाना है जो उतनी ही फ्लफी और सेटिस्फाइंग हो, लेकिन बिना एक बूंद तेल के। तो सवाल ये है कि हम इसे कैसे हल करें? हम पूड़ी को लाइट और हेल्थी कैसे बनाएं, जबकि उसकी सोल बरकरार रहे? सालों से लोगों ने अलग अलग चीजें ट्राई की हैं। कुछ लोग उन्हें बेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेक्ड पूड़ियाँ अक्सर बिस्किट या पापड़ की तरह हार्ड हो जाती हैं। उनमें वह सॉफ्ट च्यूवी टेक्सचर नहीं होता जो एक असली पूड़ी में होता है। वे उसी जादुई तरीके से नहीं फूलती। दूसरे लोग कम तेल का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूड़ियाँ जितना भी थोड़ा तेल होता है उसे सोख लेती हैं, कभी कभी और भी ज्यादा ग्रीजियर हो जाती हैं। असली सॉल्यूशन के लिए सोचने का एक नया तरीका चाहिए, एक पूरी तरह से अलग टेक्निक जो गेम बदल दे। ये एक मॉडर्न किचन अप्लायंस का उपयोग करके उस ओल्ड वर्ल्ड मैजिक को बनाने के बारे में है। पूड़ी का दिल उसके पफ में है। वह सुंदर गोल भाप का गोला जो अंदर बनता है, वही उसे पूड़ी बनाता है। ये पफ आटे के चारों ओर की क्विक हाई हीट की वजह से होता है। ट्रेडिशनल कुकिंग में गर्म तेल यह काम पूरी तरह से करता है। ये पूड़ी को एक साथ चारों तरफ से पकाता है, भाप को अंदर फंसाता है और उसे फुलाता है। हमारा मिशन इस तीव्र चारों तरफ की गर्मी के समान प्रभाव को बनाने का एक नया तरीका खोजना है। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमें बाहर से क्रिस्पीनेस और अंदर से सॉफ्टनेस दे सके, बिल्कुल डीप फ्राइड पूड़ी की तरह, लेकिन बहुत ज्यादा हेल्थी और स्मार्ट तरीके से। और अच्छी खबर यह है कि इसे करने का एक सिंपल और ब्रिलियंट तरीका है। हमारी पूड़ी की समस्या का जादुई सॉल्यूशन कुछ ऐसा है जो हम में से कई लोगों के किचन्स में अब है, एक एयर फ्रायर। हाँ, यही राज है। एयर फ्रायर एक शानदार मशीन है जो गर्म हवा से खाना पका सकती है, गर्म तेल से नहीं। ये हवा को बहुत तेज गति से सर्कुलेट करता है, जिससे एक ऐसा कुकिंग एनवायरनमेंट बनता है जो डीप फ्राइंग के बहुत करीब होता है। इसका मतलब है कि आप वह क्रिस्पी टेक्सचर पा सकते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, बिना अपने खाने को तेल में डुबोए। हम इस अमेजिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सबसे हेल्थी और फ्लफीएस्ट पूड़ियाँ बनाने जा रहे हैं जो आपने कभी खाई होंगी। ये उन सभी के लिए गेम चेंजर है जो इंडियन फूड पसंद करते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं। तो पूड़ियों के लिए ये कैसे काम करता है? एयर फ्रायर पूड़ी के आटे के चारों ओर इंटेंस हीट का एक एनवलप बनाता है। यह गर्मी बाहरी परत को बहुत तेजी से पकाती है, उसे सील कर देती है। जैसे ही आटे का अंदरूनी हिस्सा गर्म होता है, उसमें मौजूद पानी भाप में बदल जाता है। चूंकि बाहरी परत पहले से ही सील्ड होती है, यह भाप कहीं नहीं जा पाती। यह पूड़ी की दीवारों पर दबाव डालती है, जिससे वह खूबसूरती से फूल जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गर्म तेल में होता है। इसका परिणाम एक ऐसी पूड़ी है जो पूरी तरह से फूली हुई, गोल्डन ब्राउन और बाहर से डिलाइटफुली क्रिस्प होती है, जबकि अंदर से वंडरफुली सॉफ्ट और एयरी रहती है। ये प्योर साइंस और थोड़ी सी किचन मैजिक का मेल है। इस तरीके की खूबसूरती
इसकी सादगी और इसके हेल्थ बेनिफिट्स में निहित है। आप तेल से कोई अतिरिक्त फैट या कैलोरीज नहीं जोड़ रहे हैं। पूड़ी में एकमात्र फैट व थोड़ी मात्रा में घी या तेल है, जिसे आप आटे में खुद ही मिला सकते हैं ताकि वह सॉफ्ट हो, जो बहुत कम होता है। यह पूड़ियों को अविश्वसनीय रूप से लाइट और डाइजेस्ट करने में आसान बनाता है। आप भारी या ब्लोटेड महसूस किए बिना कुछ खा सकते हैं। यह परिवार में सभी के लिए परफेक्ट है, बच्चों के लिए जिन्हें एनर्जी चाहिए से लेकर बड़ों के लिए जिन्हें ऐसा खाना चाहिए जो उनके पेट के लिए आसान हो। यह एक ट्रेडिशनल रेसिपी पर एक मॉडर्न ट्विस्ट है जो हमारे टेस्ट के प्यार और हमारी हेल्थ की जरूरत दोनों का सम्मान करता है। आटे की तैयारी ज्यादातर वही रहती है जिससे ऑथेंटिक फ्लेवर बरकरार रहता है। हम होल व्हीट फ्लावर या आटा का उपयोग करेंगे ताकि इसे और भी हेल्थियर बनाया जा सके। आप एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस के लिए थोड़ा सूजी या सेमोलिना और फ्लेवर और अच्छे डाइजेशन के लिए कुछ अजवाइन या करौम सीड्स भी मिला सकते हैं। की एक फर्म स्मूथ डो गूंदना है। एक अच्छी तरह से गूंधा हुआ डो पूड़ियों के ठीक से फूलने के लिए जरूरी है, चाहे आप उन्हें तेल में फ्राई कर रहे हों या एयर में। ये तरीका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये एक अपग्रेड है। ये किचन में स्मार्ट होने और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे ट्रेडिशनल फूड्स को हमारे मॉडर्न लाइफ्स के लिए बेहतर बनाने के बारे में है। चलिए किचन में चलते हैं और ये शानदार पूड़ियां बनाते हैं। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। सबसे पहले हम डो तैयार करते हैं। एक बड़े बोल में 2 कप होल व्हीट फ्लावर या आटा लें। इसमें एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस के लिए 2 बड़े चम्मच फाइन सूजी या सेमोलिना मिलाएं। फिर आधा चम्मच नमक और अगर आप चाहें तो आधा चम्मच अजवाइन या करौम सीड्स मिलाएं। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिलाएं। अब फ्लावर में 1 चम्मच घी या ऑयल मिलाएं। इसे मोयन कहते हैं और यह पूड़ियों को सॉफ्ट बनाने में मदद करता है। अपनी उंगलियों से घी को फ्लावर में रब करें जब तक कि यह ब्रेड क्रम्स जैसा न दिखने लगे। ये स्टेप टेक्सचर के लिए महत्वपूर्ण है। अब डो गूंदने का समय है। धीरे धीरे गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं और फ्लावर को एक साथ लाना शुरू करें। हमें एक फर्म डो बनाना है, चपाटी के लिए जैसा सॉफ्ट नहीं। एक फर्म डो उन पूड़ियों को बनाने की है जो अच्छी तरह से फूलती हैं और सौगी नहीं होती। डो को लगभग 8 से 10 मिनट तक गूंदें जब तक कि वह स्मूथ और इलास्टिक न हो जाए। एक बार जब डो तैयार हो जाए तो उसे एक डैम्प क्लॉथ से ढक दें और लगभग 20 से 30 मिनट तक आराम करने दें। यह रेस्टिंग पीरियड फ्लावर में ग्लूटेन को रिलैक्स करने की अनुमति देता है, जिससे पूड़ियां सॉफ्ट और रोल करने में आसान हो जाती हैं। ये एक क्रूशियल स्टेप है, इसलिए इसे स्किप न करें। डो के आराम करने के बाद अपने एयर फ्रायर को प्री हीट करने का समय है। अपने एयर फ्रायर को 200 डिग्री सेल्सियस या लगभग 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेट करें और इसे 5 मिनट के लिए प्रीहीट होने दें। जब यह प्रीहीट हो रहा हो तो चलिए अपनी पूड़ियों को शेप देते हैं। डो को छोटी बराबर साइज्ड बॉल्स में बांट लें। एक बॉल लें और उसे एक छोटे सर्कल में रोल करें, लगभग 3 से 4 इंच व्यास का। इसे समान रूप से रोल करने की कोशिश करें ताकि यह बहुत ज्यादा थिक या बहुत ज्यादा थिन न हो। एक समान रूप से रोल्ड पूरी समान रूप से फूलेगी। आपको रोलिंग के लिए किसी ड्राई फ्लावर का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। रोलिंग पिन और बोर्ड पर तेल की एक छोटी बूंद चिपकने से रोकने के लिए पर्याप्त होगी। कुछ पूड़ियां रोल करें और उन्हें तैयार रखें। अब अंतिम और सबसे रोमांचक हिस्सा, अपने प्री हीटेड एयर फ्रायर बास्केट को खोलें और ध्यान से 1 या 2 पूड़ियों को अंदर रखें, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे ओवरलैप न करें। बास्केट बंद करें और उन्हें लगभग 2 से 3 मिनट तक पकने दें। 2 मिनट के बाद आप उन्हें फूलना शुरू करते हुए देखेंगे। यह एक जादुई नजारा है। एक बार जब वे फूल जाएं और उनमें हल्के गोल्डन स्पॉट्स आ जाएं, तो आप उन्हें टोंग से ध्यान से पलट सकते हैं और 1 से 2 मिनट और पका सकते हैं जब तक कि वे दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प न हो जाएं। उन्हें बाहर निकालें और गर्मा गर्म परोसें। बची हुई डो बॉल्स के साथ प्रोसेस दोहराएं। आपके पास ब्यूटीफुल, फ्लफी और पूरी तरह से ऑयल फ्री पूड़ियों से भरी एक प्लेट होगी। यह एयर फ्राइड पूड़ी ट्रेडिशनल वाली से कई कारणों से बेहतर है और हेल्थ इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। डीप फ्राइंग प्रोसेस को पूरी तरह से हटाकर आप बहुत ज्यादा अननेसेसरी फैट और कैलोरीज कम कर रहे हैं। यह उन लोगों के लिए एक एक्सीलेंट चॉइस है जो अपना वेट देख रहे हैं
कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मैनेज कर रहे हैं या हार्ट कंडीशंस हैं। यह एक गिल्ट फ्री इंडल्जेंस है। आप अपनी फैमिली के साथ फेस्टिव मील का मजा ले सकते हैं बिना अपनी डाइट तोड़ने की चिंता किए। यह डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी बहुत हल्का होता है। हेवी ऑयली फूड्स अक्सर एसिडिटी या इंडिजेशन का कारण बन सकते हैं, लेकिन ये एयर फ्राइड पूड़ियाँ आपके पेट के लिए जेंटल होती हैं। हेल्थ के अलावा यह तरीका अविश्वसनीय रूप से कन्वीनियंट और क्लीन भी है। डीप फ्राइंग एक मेसी अफेयर हो सकता है। आपको गर्म तेल से भरी एक बड़ी कढ़ाई से निपटना पड़ता है। तेल के छींटे पड़ने का हमेशा खतरा रहता है और फिर इस्तेमाल किए गए तेल को स्टोर या डिस्पोज करने का काम होता है। फ्राइंग की गंध भी घंटों तक घर में रह सकती है। एक एयर फ्रायर के साथ कोई मेस नहीं, कोई स्प्लैटर नहीं और कोई ऑयली स्मेल नहीं। प्रोसेस कंटेन्ड, सेफ और बाद में साफ करना बहुत आसान होता है। यह इसे बिजी वीकडेज के लिए एक प्रैक्टिकल चॉइस बनाता है, न कि सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स के लिए। आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ताज़ी गर्म पूड़ियाँ बिना किसी परेशानी के बना सकते हैं। ये पूड़ी हर किसी के लिए है। ये बच्चों के लिए परफेक्ट है, जिन्हें पूरी का टेस्ट और फन मिलता है बिना अनहेल्थी फैट्स के। ये हेल्थ कॉन्शियस अडल्ट्स के लिए अद्भुत है, जो ट्रेडिशनल फूड पसंद करते हैं लेकिन फिट रहना चाहते हैं। ये फैमिली के बड़े सदस्यों के लिए भी एक आइडियल चॉइस है, क्योंकि इसे चबाना और डाइजेस्ट करना आसान होता है। आप इन पूड़ियों को किसी भी ओकेजन पर परोस सकते हैं। उन्हें फेस्टिव लंच, स्पेशल संडे ब्रेकफास्ट या यहाँ तक कि क्विक वीक नाइट डिनर के लिए बनाएं। वे आलू सब्जी, छोले, श्रीखंड या खीर जैसे सभी क्लासिक अकम्पनीमेंट्स के साथ बहुत अच्छी तरह से जोड़ी बनाती हैं। टेस्ट और टेक्सचर इतने अच्छे होते हैं कि कोई अनुमान भी नहीं लगा पाएगा कि उन्हें डीप फ्राई नहीं किया गया था। अंत में यह रेसिपी कुकिंग के एक स्मार्टर तरीके को अपनाने के बारे में है। यह दिखाता है कि हेल्थी होने का मतलब यह नहीं है कि आपको अपने फेवरेट फूड्स को छोड़ना पड़े। ये मॉडर्न नॉलेज और टूल्स का उपयोग करके हमारी कुलिनरी हेरिटेज को इस तरह से संरक्षित करने के बारे में है, जो हमारी करंट लाइफस्टाइल्स के अनुकूल हो। यह ऑयल फ्री पूरी ट्रेडिशन और इनोवेशन, टेस्ट और हेल्थ के बीच उस सुंदर संतुलन का प्रतीक है। यह आपको जब चाहे पूड़ियों के लिए हाँ कहने की अनुमति देता है, आपके चेहरे पर मुस्कान और आपके दिल में खुशी के साथ। तो आगे बढ़ें और इस अमेजिंग मेथड को ट्राई करें। यह निश्चित रूप से आपके किचन में एक नया फेवरेट बन जाएगा।